जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर। क्या हाल चाल है आपके? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई काफी दिनों बाद सब कह रहे थे सर लेवल 2 का सोल्यूशन दे दीजिए, लीजिए आपके लिए पेश करते हैं। जैसे मुझे समय मिलता है भाई सबसे पहले मैं आप ही के लिए लेके आता हूँ। तो अगर आपको ये जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए तो भाई साहब ये प्रैक्टिस शीट यहाँ पर नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप को जाओ, नीचे लिंक दे रखा होगा, फटाफट से ज्वाइन कर लो, वहां पे सबसे पहले अपडेट इसका आ ही जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब देखिए सेट्स इतना मुश्किल चैप्टर तो नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं इसके वेन डायग्राम के बनते हैं, है ना। हमारे पैराग्राफ बस इस बार एनडीए 1 2023 में नहीं आया, अदरवाइज इससे आपको 5 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक पैराग्राफ भी होता है और बाकी के दो क्वेश्चन इधर उधर नाच रहे होते हैं पूरे पेपर में, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न है, जैसे कि हम जानते हैं यूपीएससी का पैटर्न बदल गया, थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बदल गया, तो उसको सेफ साइड पे रहने के लिए हमें लेवल 2 के क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें आइडिया हो जाए भाई कैसे पेपर आ सकता है, ताकि हमें कोई भी डर ना हो। चलिए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपका प्यारा मोहित सर, तो अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पे दबा दो एंड लाइक का बटन दबा जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले सारे के सारे अपडेट्स चाहे कॉन्सेप्ट किंग सीरीज के हो, बढ़िया से बढ़िया शॉर्ट्स हो एंड लेवल 2 का सोल्यूशन एंड कमिंग क्लासेस हो, सब आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। कौन हो भाई आप, आ जाओ। चलिए क्वेश्चन में बेटे आपको कह रहा है कि ना सेट ए हैज एम एलिमेंट, ए के अंदर आपको बोल रहे हैं भाई साहब है एम एलिमेंट्स है, ठीक है, और बी के अंदर आपको बोल रहे हैं एन एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी कि इसके बेटे नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर मैं बात करूं, इसके नंबर ऑफ सबसेट ये कितने बन जाएंगे, 2 की पावर m बन जाएगा, बिल्कुल सर। और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कह रहा है, फिर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर p होता है ना, सिखा रखा है सबको, है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब सर क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो ए के जो नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, नंबर ऑफ, ये समझ लो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 112 मोर देन द, यानी कि 112 ज्यादा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी के, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी से बेटे इससे ज्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना बन जाएगा, 2 की पावर m इज इक्वल टू 112 प्लस में 2 की पावर n हो गया, राइट। और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर m और 2 की पावर n 112 हो गया, ठीक है। अब आपको m और n की वैल्यू निकालनी है और m इंटू n करके बताना है क्या आंसर आने वाला होगा। देखो ध्यान रखो, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए ना, आपको ये बड़ा दे रखा हो नंबर, तो इसको छोटा कर लो, इसके फैक्टर बना लो। जैसे आप इसके बेटे फैक्टर बनाओगे, 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 8 हो जाएगा, 2 से जाएंगे तो 14 हो जाएगा, 2 से जाएंगे 7 हो जाएगा, और 7 1, तो आप इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4 इंटू में 7 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब जैसे ही बेटा आप इसको डिवाइड करेंगे इधर से 2 की पावर 4 और ये 7 हो जाएगा, पावर में आइए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो सर ये मेरा बन जाएगा, इसको बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 की पावर m, इससे क्या होता है ना, थोड़ा नंबर छोटा हो जाता है। एक्चुअली हमें करना क्या है, एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, और उसी एक ही क्वेश्चन में से हमें m की भी वैल्यू निकालनी है और साथ साथ n की भी वैल्यू निकालनी है। तो एक ही क्वेश्चन 2 वेरिएबल कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आप लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल यानी कि तुक्का ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुक्का मेथड, ठीक है ना, कि भाई कौन से वाला मैच कर रहा है। तो नंबर छोटा करने से थोड़ा आसान हो जाता है कि भाई 7 आंसर लाना है, तो 7 के लिए 2 के टर्म्स में यहां अगर 8 आ जाए और यहां पर अगर 1 आ जाए तो 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और ये 8 आएगा कैसे, यहाँ पे 8 आएगा जब m माइनस 1 क्या 4 क्या हो जाएगा बेटे तेरा, m माइनस 4 तेरा 3 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3, 8 ही तो होता है 2 की पावर 3, राइट। ऐसे ही ये 1 कब हो जाएगा, जब 2 की पावर में 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 बच्चे कितना होता है 1, तो देयरफॉर n माइनस 4 कितना हो गया तेरा, 0 हो गया, तो m तेरा हो गया 7 और n तेरा कितना हो गया 4 हो गया। तो बस इसका मल्टीप्लाई पूछ रहा है, m इंटू एन, 7 4 28, 28 इज योर राइट आंसर। आ गया समझ? अरे आ गया समझ तो भाई लाइक ठोक दीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, ऐसे भाई ये सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, देखते जाएंगे कौन कौन से आ रहे हैं। 2 नंबर आओ जी, पहले 2 नंबर, चलिए जी ये रहा। क्या क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, और देख लोगे ना आपका बस काम हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं है। सेट्स के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, खतरनाक आ रहे हैं समय के साथ, नो डाउट, बट अब ये करने के बाद आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आपको कह रहा है भाई एस के अंदर ना आपके कितने एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए एस सच दैट, मतलब नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए आपने बताने हैं
सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। देखिए आपको ना वो कह रहा है कि एस आपके पास है, क्वेश्चन समझाता हूं पहले। तो क्वेश्चन है बेटे कुछ इस प्रकार, वो कह रहा है एस से ना आपने एक सबसेट बनाना है ए, जिसके अंदर ना वो एलिमेंट लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट लिखे हुए हैं, एक्स वाई जेड ऐसे एलिमेंट लिखे हुए हैं, जिनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं ना एक्स इंटू वाई कर दूं तो एक इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा। तो वो हमें बताना है कौन से बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? चलो, तो भाई पहले तो देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो हमें पता ही है टोटल। पहले तो भाई अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनाऊं ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस कितना हो जाएगा? 2 की पावर 100 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 100 एलिमेंट दे रखे हैं। अब आ जाओ इवन कब बनता है बेटा। इवन सोचते हैं, देखो इवन कब बनता है, आपने कभी सोचा ना हो, चाहे सोचा ही होगा, ये तो बहुत छोटी चीज है। क्या है? 1 2 3 से लेके 100 है। जब भी आप किसी दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि मल्टीप्लाई एनी टू इवन, मल्टीप्लाई एनी टू इवन, अगर किसी भी दो को मल्टीप्लाई करते हो, 2 इंटू मान लो 6, तो जो भी दो इवन को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, हमेशा क्या आएगा? एक इवन आएगा। लेकिन अगर आप किन्हीं दो ओड को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि अगर आप किन्हीं दो मल्टीप्लाई एनी टू ओड, दोनों के दोनों बेटा ओड को मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ओड को करने से देखो कितना बनेगा? 7 3 21। ओड के भी दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? ओड ही आता है। आप चेक करना कोई से भी दो को। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर एक ओड और एक इवन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इवन हो जाता है, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं इवन को एंड ओड को, दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 इंटू 7, तो बेटे क्या आता है? आपका इवन आ जाता है। राइट, तो सिर्फ इवन किससे नहीं आ रहा? आप वो देखिए इवन किससे नहीं आ रहा। सर इवन सिर्फ हमारा ना इस वाले से नहीं आ रहा। आपका बेटे किससे नहीं आ रहा? इस वाले से नहीं आ रहा। तो टोटल में से इस वाले को घटा दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो यानी कि देयरफॉर, मेरा कहने का मतलब है देयरफॉर आपका बनेगा क्या? देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी का तो आपको पता ही है, देयरफॉर नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट्स, है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए सच दैट प्रोडक्ट इज इवन, सच दैट, क्या लिख दिए हो सर? सच दैट क्या आएगा बेटा? प्रोडक्ट इज इवन, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इज इवन, कि भाई प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या आना चाहिए? इवन। इवन बेटे कैसे आएगा? सर ऐसा करो टोटल में से ना, आप ऐसा करो टोटल में से आप ना जो मल्टीप्लाई जो ओड आ रहा है, यानी कि ओड नंबर कमिंग, ओड प्रोडक्ट कमिंग वाले को घटा दो, ओड प्रोडक्ट कमिंग। तो बेटा ओड प्रोडक्ट कमिंग वाले कैसे निकालोगे? सर ओड आ किस तरह? ये देखो ना, ओड को मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास नंबर है जी 1 से 100, 1 से 100 नंबर्स के अंदर भाई साहब, ये तो बताने की बात तो है नहीं, कोई बात नहीं, जान लेते हैं। तो ओड नंबर्स आपके बेटे कितने आएंगे? यहाँ पर 50 आएंगे। उन 50 में से किन्हीं भी नंबरों का आप आपस में प्रोडक्ट करोगे, ओड आएंगे। और इन 50 नंबरों का जब आप सबसेट्स बनाओगे, इनके बेटे सबसेट्स आपके कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 50 आ जाएंगे। वेरी गुड। तो बेटा बस, तो ये आपके टोटल हो गए 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50। पूरे में से बेटे 2 की पावर 50 कॉमन लिया जा सकता है, 2 की पावर 50 माइनस 1 आ गया। इज योर राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एम्प्टी वाले क्यों नहीं हटा रहे सर, एम्प्टी वाला क्यों नहीं? एम्प्टी वाला कोई सा नहीं फंसेगा यहाँ पे। जिसका प्रोडक्ट आपका इवन आ रहा हो, वो कह रहा है प्रोडक्ट इवन आना चाहिए, प्रोडक्ट इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर, समझे ना। एम्प्टी वाला कोई नहीं फंसेगा, 5 वाला कोई भी नहीं फंसेगा यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऐसे भाई इसी वीडियो को 2 बारी देख लेना, 2 बारी या 3 बारी देखने में कोई शर्माई नहीं है। शर्माई तब है जब अगर पेपर में आ गया और तब नहीं निकला, घर आके तब शर्माने की जरूरत है। ठीक है, अभी तो जितनी बारी चुपके से देख लो कमरे में, कोई नहीं टोकेगा। चलो यहाँ पे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाता हूँ आपको। आपको कह रहा है एक ऐसा आपके पास एक तो ये बढ़िया सा रिलेशन दे दिया तैयार करके, क्या दिया हुआ? एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स। हम ना ये ले लेते हैं। अच्छा ये हो गया, उस पर हो गया, हाँ ठीक है। चलो एफ ऑफ 1 बाई एक्स हो गया जी 3x। ये बेटे दे रखा है एक्स कह रहा है नॉट इक्वल टू 0 हो। और दूसरी तरफ ना तेरे को सेट एस दे रखा है। एस तेरे को क्या दे रखा है बेटे? सेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स तेरे को दे रखा है। क्लियर है? अब जैसे ही बेटा देख, पहले देखो तुम्हें यहाँ पर एक बढ़िया सा मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ।
जिसको सीख के ना आपको मजा आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आपको जब भी ऐसा रिलेशन दिख जाए ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना रिप्लेस कर सकते हो x को 1/x से। रिप्लेस कर दो बेटे x को 1/x से, क्या बन जाएगा, ये होता है fx निकालने का तरीका। तो ये बेटे आपका fx बन गया, यहाँ पे मतलब 1/x रख दो, यहाँ पे तो x हो जाएगा, और ये 3 भी कितना हो जाएगा, 3/x हो जाएगा। अब आपके पास ना दो रिलेशन हो गया, यानी कि ये पहला रिलेशन ऊपर वाला हो गया, ये समझ लो एक रिलेशन बेटे ऊपर वाला हो गया, दैट इज मैं लिख देता हूं दोबारा से, कोई बात नहीं। तो आपका ऊपर वाला रिलेशन क्या बन जाएगा जी, fx प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3x। और ये जो नीचे वाला रिलेशन है सर, ये भी लिख दो, 2fx प्लस में 2fx हो गया, अच्छा ऊपर वाले पे 2 रह गया, और ये एफ ऑफ 1/x और ये 3/x ऐसे लिख लिया। दोनों को सोल्व करके ना हमें पहले फंक्शन बाहर निकालना होता है। ये चीज मैं आपको फंक्शन में सिखाऊंगा जब उसके लेवल 2 कराऊंगा ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल तो फंक्शन से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो भाई fx आ गया, एफ ऑफ 1/x आ गया, 3/x, दोनों को सोल्व करके ना fx निकालिए। ऐसा करें सर इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी को, क्योंकि मैं इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4fx बन जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स 1/x हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, डन। सेकंड माइनस 1 कर दो, जैसे आप बेटा सेकंड माइनस 1 करोगे 4 में से fx गया, ये में से ये जाएगा, तो आपका बन जाएगा जी 3fx, 2fx में से ये fx कट जाएगा, बचेगा क्या इधर बेटा 6/x माइनस में 3x, कितना आ जाएगा 6 माइनस में 3x स्क्वायर अपॉन x, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या बच गया, fx बट्टे आ गया आपका 6 माइनस, अभी तो fx निकाल रहे हैं हम, अभी तो भाई साहब fx निकाल रहे हैं, ये fx निकल के आया है। अब आ जाओ सेट पे, अब आ जाओ सेट्स के चैप्टर पे, ये रहा भाई सेट्स में आपको क्या कह रहा है, s आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब आ जाओ s क्या कहता है, s कह रहा है कि fx को क्या कर दो, f ऑफ माइनस एक्स के बराबर रख दो। तो बेटे fx तो ये रहा आपका 6 माइनस 3x स्क्वायर, 6 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 3x, और इसको कह रहा है अब x की जगह पे क्या रख दो, माइनस एक्स रख दो। ठीक है जनाब रख देते हैं, कोई बात नहीं, नाराज होने की क्या बात है। तो ये भी अगली लाइन में बच्चे क्या आ जाएगा, 6 माइनस में 3x का स्क्वायर, दिस इज 3x हो गया। नेक्स्ट ये बेटे आपका 6 माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में 3x हो गया। तो एक तरफ ले चले, क्योंकि सीखा है छोटी क्लास में वेरिएबल एक तरफ, और ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अरे हाँ या ना करो, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब ऊपर से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 6 माइनस 3x का स्क्वायर 1/3x प्लस में 1/3x इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 3x का स्क्वायर इंटू में 2/3x इज इक्वल टू 0। तो ये बेटे 0 कब आ सकता है, ये 0 तभी आ सकता है जब 6 माइनस 3x स्क्वायर क्या हो, 0 हो, क्योंकि अदरवाइज इसको तो इन्फिनिटी होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपकी बेटे वैल्यू निकल कर आ रही है, 3 से गया 2 पे तो एक्स स्क्वायर आ गया 2, तो x कितना आ गया बच्चे आपका प्लस माइनस √2। तो यानी कि कितने एलिमेंट हो जाएंगे उसके अंदर, 2 एलिमेंट हो जाएंगे, या तो एक तो आएगी x की वैल्यू आएगी 2 और एक आएगी √2 और माइनस √2। तो s के अंदर आपको एलिमेंट बताने थे कि s के, देन s कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। तो a इज योर राइट आंसर। आ गया समझ? अरे अगर समझ आ गया तो भाई लड्डू वाली स्माइल नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, प्यारी सी डाल दीजिएगा और लाइक ठोक दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक टूट जाना चाहिए सब्सक्राइब का बटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब देख सकते हो आप सेट से बेटा कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये और कर लोगे चाहे 2 बार ही कर लेना, बट कर लेना भाई, बस काम हो जाएगा। एक बार ये सोल्यूशन मेरा देख लो, एक बार खुद से कर लेना, ऐसे तो देखते हैं। एक बार मेरे से देख लो, उसके बाद खुद से करके देख लेना रोक रोक के सारे को। बाकी प्रैक्टिस शीट चाहिए, यहाँ पर नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मिल जाएगी। बातचीत करनी है, इंस्टाग्राम दे रखा है, वहां पे आ जाएंगे। बस और क्या चाहिए, ऐसे बढ़ते जाएंगे, एनडीए पर जीत करते जाएंगे। आगे बढ़िए बेटा, यहाँ पे क्या रहा है, पी सेट दे रखा है, क्यू सेट दे रखा है। पी में अगर ध्यान से देखे तो तू बेटा क्या आ रहा है तेरे पास, पी में देखे तो क्या बन रहा है तेरे पास, दिस इज साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू √2 का कोस थीटा। अगला जिससे साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू √2 का साइन थीटा, डन। तो पी और क्यू के बीच में आपने रिलेशन बताना है। ये मैंने पी सेट का लिख दिया, ये बेटा इधर क्यू का लिख दिया, दोनों के रिलेशन निकालने। मैंने आपको बेटा ट्रिगो में बताऊंगा अभी आगे, जब ट्रिगो पढ़ाऊंगा तो ऐसे ऐसे रूल्स आएंगे कि भाई जब भी आपको ये लीनियर रिलेशन दिख जाए ना, साइन और कोस में जब भी लीनियर रिलेशन दिख जाए, आप क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड कर दो, सीधा सा उठाओ बेटा और इसको ना स्क्वायर बोथ साइड कर दो। तो ये भी हो जाएगा इधर, ये भी हो जाएगा इधर। तो ये बच्चे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये बच्चे कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी कर दो बेटा स्क्वायर बोथ साइड, जैसे आपने यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा जानता है सर 1 माइनस, इसको बेटे क्या लिख सकते हो साइन 2 थीटा, और ये हो गया बेटे 2 कोस स्क्वायर थीटा। एक तरफ लेके चलो 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 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में, ठीक है, ये इसको बेटे क्या लिख सकते हो आप कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी है ये, यस सर बिल्कुल है। तो ये आ गया माइनस साइन 2 थीटा के बराबर। सिमिलरली बेटे इधर वाले को भी सोल्व ही कर लो, ये आपका 1 हो गया, दिस विल बी 1 प्लस में साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कितना बन जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको बेटे आपको याद होगी आइडेंटिटी कौन सी होती है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। होती तो है सर, बट मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो बेटा ले आ, वरना यूपीएससी तेरा दिमाग उड़ा देगा। तो बेटा यहाँ से तेरे पास 2 रिलेशन आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं बची, ठीक है, या पीछे लिख देते हैं। पी सेट से बेटा, पी सेट से देख तेरे पास क्या आ रहा है, ये रहा माइनस साइन थीटा और ये कोस 2 थीटा, यानी कि टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू -1। और क्यू सेट से बेटे तेरे पास क्या आ रहा है, देख यहाँ पे, वहां से भी कितना आ रहा है, ये रहा देख, यहाँ से भी कितना सेम ही निकल के आ रहा है, क्या टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू -1, दोनों के दोनों बराबर निकले। अरे सर P बराबर क्या आ जाएगा, Q के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर है तो P बराबर Q निकल कर आ जाएगा। आ गया समझ, आ गया समझ, वेरी गुड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से उड़ाते हैं इसको ना, शीट को खत्म करते हैं, फिर आएंगे एक नई वाली शीट जो चाहिए अगले वाले पे। मुझे कमेंट में तो आप लोग प्यार बजा ही रहे हो, प्यार के साथ साथ ये भी बता दिया करो क्या करना है अगले में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स हो गया 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर वाई जेड such that can be formed such that number of or different order pair yz that can be formed such that y होना चाहिए x का सबसेट, क्या होना चाहिए y होना चाहिए x का सबसेट, और z भी होना चाहिए x का सबसेट, ठीक है। और एंड तीसरी बात, पहली बात ये, दूसरी बात ये, और तीसरी बात है y इंटरसेक्शन z भी क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। ये हो गई तीसरी बात। मतलब कहना चाहूं तो लास्ट बात कह रहा है y इंटरसेक्शन z क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और मतलब ये उठाने हैं इसमें से 1 2 3 4 5 में से आपने उठाने हैं नंबर डिफरेंट ऑर्डर पेयर दैट कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा इसमें से मुझे उठाने हैं, ये समझ लीजिए इसमें से उठाने हैं, इसमें से बेटे उठाने हैं, और ये ध्यान रखना है कि इसमें से y और z उठाने हैं y कोमा z, y कोमा z उठाने हैं, और ये ध्यान रखना है कि y ना सबसेट हो x का और z हो सबसेट हो x का, लेकिन y इंटरसेक्शन z हो 5, उनके बीच में कोई ना हो। देखो तो इस क्वेश्चन को ना इस प्रकार कर सकते हैं, आप ऐसे समझ लो कि आपके पास ना ये 3 तरीके हो गए, ये आपके पास x है, ये हो गए जी 1 2 3 4 5, और आपको इसमें से वाई जेड निकालने हैं। अब इसमें से हमें क्या निकालने हैं, वाई जेड के पेयर निकालने हैं, ठीक है। और वाई जेड के पेयर निकालते टाइम ये हो सकता है वाई हो सबसेट एक्स का, जेड हो, फिर से लिख रहा हूं, बार बार लिखूंगा, वाई इंटरसेक्शन जेड है बेटे एम्प्टी, ये बोल रहा है वाई इंटरसेक्शन जेड आपका क्या हो जाएगा जी, एम्प्टी हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू 5। डन, आगे बढ़िए। और हाँ ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखिए पहले एलिमेंट के पास जाने के कितने तरीके हैं, 1 के पास जाने के कितने तरीके हैं, 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 या तो यहां जा सकता है, या तो यहां जा सकता है, या तो बेटे यहां जा सकता है। तो इसके बाद जाने के कितने तरीके हो गए, 3 है ना, इसके बाद जाने के कितने तरीके हो गए, 3। ऐसे बेटे 2 को सोचो, 2 भी कहां कहां जा सकता है, इन तीनों पे जा सकता है, उसके पास भी जाने के 3 तरीके, 3 तरीके 3 तरीके 3 तरीके, 3 की पावर 5 हमारा आंसर आएगा, बी इज योर राइट आंसर। इस प्रकार आप कर सकते हो, आपको 3 कंडीशन मैच करवानी है ना, कि y सबसेट हो x का, z हो x का, मतलब y और z के जो एलिमेंट उठा रहे हो आप इसमें से x में से, तो वही तीनों कंडीशन मैच करने चाहिए, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, यहाँ जाने चाहिए। तो भाई पहले के बाद जाने के 3 तरीके, इस तरीके से करो, आसान पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से उड़ाते हैं शीट को, धुआं धुआं कर देंगे। शाबाश, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं बस, हो ही गया खत्म। वाह भाई वाह, ये क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा मेरे से डाउट में पूछा गया, जेई में पूछा गया। मैं कह रहा हूँ ये पक्का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अब की बारी का एनडीए के एग्जाम के लिए। अब की बारी का एनडीए एग्जाम रहेगा जी, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कह रहा है, सर्वे नहीं A survey shows that 73% वर्किंग इन ऑफिस लाइक कॉफी। ठीक है, तो कॉफी वाले आपको दे दिए बेटे कितने, 73%। और आगे बढ़िए, टी वाले बेटे आपको दे दिया इसने 65%। और एक्स द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो अच्छा, दोनों वाले जो है ना, कॉफी और टी वाले, वो हो गए बेटे एक्स। ठीक है ना, एक्स डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ देम। हाँ ठीक है, तो बताओ देन एक्स कैन नॉट बी, एक्स क्या नहीं हो सकता। देखो बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपको देखिए कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, इससे में ना बहुत सारे रिपीटिंग क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान से समझो। देखो ये कॉफी हो गई और ये हो गई टी, ये मान लेता हूँ कॉफी है और ये टी है। कह रहा है टोटल तो ये तो हो गए आपके 73%। परसेंटेज को ना आप ये समझ लिया करो, आप इसको हटा दो, चाहे परसेंटेज अगर आएगा ना आपके पास, परसेंटेज अगर आपके पास आ गया तो परसेंटेज में ना ये समझ लिया करो टोटल कितने हैं 100, टोटल कितने 100, तो कॉफी वाले कितने हो गए 73, टोटल वाले हो गए 65। इस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चनों में। टी पे आ जाओ, टी पे बेटे जाओगे तो ये हो गए 65, और वो कह रहा है कि ये जो बीच में बैठा है ना आपके, जो बीच में रहता है ये है एक्स। तो एक्स क्या नहीं हो सकता, इसके लिए ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपको पता चलेगा कि यार मैं अगर ओनली सी की बात करूं, ओनली सी की बेटे अगर मैं बात करूं तो ओनली सी कितना बचेगा 73 माइनस एक्स। इधर की बेटे बात करूं तो 65 माइनस एक्स। जितनी पॉसिबिलिटीज होगी ना सारी कंडीशन लगा देंगे, और एक बार इनका कंबाइन भी ले लो, जितनी पॉसिबिलिटी है ना सारी धुआं धुआं करके लगा देंगे। एक बार इनका कंबाइन भी ले लो, सी यूनियन टी, एन सी प्लस में एन टी माइनस में सी इंटरसेक्शन टी। तो बेटा ये आपका कितना आ जाएगा 73, और ये हो गया आपका 65, और ये बेटे मान लिया आपने एक्स है ना, और हाँ एन सी यू टी है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ है हाँ, हाँ ये आपका बेटे कितना आ जाएगा जी, सी यू टी हो गया। ठीक है, जो भी निकलेगा आपका ये निकलेगा जी 65 हो गया हमारे पास, 5 6 7 8 और 7 6 13, ये हो गया। तो ये आ गया सी यूनियन टी। अब आप जानते हैं यूनियन करना है, जो यूनियन होगा इसका हर हालत में, अब जो भी बेटे इसका यूनियन होगा, कंडीशन सुनिए, ये आ गया 38 माइनस एक्स आ गया ना आपका, हाँ जी सर। तो बेटा इसका जो भी यूनियन होगा आपका, सी यूनियन टी जो आप निकाल रहे हो, ये ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 100 होगा। जमा कर रहे हो ना, पूरा बड़ा कर दे रहे हो ना, बड़ा तो यही हो सकता है। तो यहां से आपकी क्या कंडीशन निकल कर आ रही है, 138 माइनस एक्स अगर ये है आपका यहां से यहां तक, तो आपको समझ आ गया कि यार मैं अगर देखूं तो एक बार इधर से ले जाओ, एक बार इधर से ले जाऊंगा तो एक्स क्या आ गया लेस देन 138, और एक बार इधर से ले जाओ तो एक्स क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 38। ये आ गया, यहां से बन गया एक पार्ट। दूसरा देख बेटा, यहां से ये भी कंडीशन देख, ये वाली 73 माइनस एक्स है, ये भी तेरा ग्रेटर देन 0 रहेगा, हर हालत में ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो एक्स क्या रहेगा, ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा ना, या इधर लिख दो सर इसको ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा मेरे को, अब दिख जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छे से दिखाएंगे बेटा। देख इधर, तो ये x कितना आ गया जी, लेस देन 73 आ गया। अगले पे जाओगे 65 माइनस एक्स आ गया, ये भी क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, तो x क्या आ गया लेस देन 75 ओ 65 आ गया, लेस देन आपका कितना आ गया जी 65 आ गया। ठीक है, तो अब आपको फाइनल ना ये सारा क्या कर देना है, एक नंबर लाइन पे बना लो, शायद आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बातें जो हुई है, जो बातें हुई है वो सब एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कॉमन वाला आंसर निकालना होता है ना, हमने सीखा था 65 और ये 73। कॉन्सेप्ट किंग सीरीज आ रखी है भाई, वो कॉन्सेप्ट किंग सीरीज जरूर देखा करो, एक एक एपिसोड देखा करो, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल गहराई में चले जाएंगे। ऐसे ऐसे उसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट सोच सोच के लेके आता हूँ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एनडीए एस्पिरेंट के लिए, और इवन हर जेई का बच्चा भी हो वो भी देख सकता है, कोई भी देखे। बेसिकली आपको भाई मैथ्स आसान हो जाना चाहिए, ये मेरा मेन मकसद है। अगले पे चलो बेटा, अगला कह रहा है 38 से बड़ा होना चाहिए, मतलब वो कह रहा है एक तो 38 से बड़ा, 65 से छोटा, 73 से भी छोटा, 73 से भी छोटा, और आखिरी में कह रहा है 138 से भी छोटा, 138 से भी छोटा। तो बेटे कितना छोटा हो गया, कॉमन देख लो, कॉमन बच्चे आपका कहां से कहां आ रहा है, यहां से यहां तक आपका कॉमन आ रहा है, तो वही आंसर हो गया। तो x की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, 38 से 65 के बीच में पॉसिबल है। x की वैल्यू कहां से कहां पॉसिबल है, 38 से 65 के बीच में पॉसिबल है। अब आप देखो जो आंसर आपके इसके बीच में आ रहे हैं वो सब पॉसिबल है,
तो 63 पॉसिबल है, 54 भी पॉसिबल है, 38 भी पॉसिबल है। वो कह रहा है कैन नॉट पॉसिबल बताओ, तो 36 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 36 यहाँ पे बिलोंग नहीं करता। आ गया समझ, आ गया समझ? अरे वेरी गुड, शाबाश। अगर समझ आ जाए तो भाई लाइक ठोक देना एंड कमेंट करके जरूर बताया करो, भाग मत जाया करो। अब काम बनता भाड़ में जनता है ना, बताऊंगा तुम्हें कभी खोप चमेले जाके ना, तुम्हें बताऊंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जल्दी से जल्दी हम भाई फिर लाइव क्लासेस भी शुरू करते हैं, क्वेश्चन भी करते रहेंगे, क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहो आराम से। इसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसमें फायदा क्या है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आपके सामने स्क्रीन है, क्वेश्चन आ गया, रोकिए, खुद का आता है तो खुद से ट्राई करो, नहीं आता तो सर का सोल्यूशन देख लो, फिर से बाद में ट्राई कर लेना एक बार, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, तब आपको चीज अच्छे से आ जाएंगी। डन। चलिए अगले पे आ जाओ, अगले पे क्या कह रहे हैं जी। ये भी वही क्वेश्चन आ गया। देखिए बेटा ये भी सेम ही क्वेश्चन है, आपको कह रहा है, मैं सीधा बना देता हूँ यहाँ पर, ये इसका आंसर आप देंगे, मैं हिंट देता हूँ बस, इसका आंसर आप देंगे। क्या कह रहे हैं जी आपको, सिटी में क्या कह रहे हैं, न्यूज़पेपर ए रीड करने वाले और ये बी रीड करने वाले। कह रहे हैं 63% पीपल इन ए सिटी रीड न्यूज़पेपर ए, तो ये 63 हो गए और 76 हो गए ये वाले, ठीक है। इफ X% रीड बोथ, तो बताओ देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ X कैन बी, X की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, आपको समझ आ ही गया होगा। पहले तो बेटे क्या करो, अगर शॉर्टकट की बात करूं तो फाइनल आंसर किससे निकला है, अगर शॉर्टकट की बात करूं फाइनल आंसर इन दोनों में से 73 और 65 में से मुझे क्या देखना होता है, छोटा। 65 और 73 में से मुझे क्या देखना होता है, छोटा। किसका छोटा है उसी का अच्छा है ना, उसी से ही बेटा आंसर निकलेगा हमारा। आपको क्या देखना भाई, कौन सा नंबर छोटा है उससे पता चलेगा। तो पहला तो आंसर आपको पता होगा कि भाई x की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन, तो 63 रहने वाली है। अगले वाला ऑप्शन क्या था, आपको क्या निकाल के देखना है, A यूनियन B निकाल के देखना है। तो बेटे NA बन जाएगा, दिस विल बी NB बन जाएगा, N ऑफ A इंटरसेक्शन B बन जाएगा। तो बेटे NA आपका कितना है, 63 हो गया, ये आपका 76 हो गया और ये x हो गया। तो 7 6 और 3 9 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, माइनस में x हो गया, ये हो गया जी A यूनियन B। तो आपको क्या पता चल रहा है कि A यूनियन B की जो वैल्यू है बेटा, A यूनियन B की जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 से लेके लेस देन 100 के बीच में। 139 माइनस एक्स से लेके, मैंने ये तो सिखाया ही था आपको जीरो वाले, अभी तो कराया। तो हमारा यहाँ से x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 39। तो मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया, ग्रेटर देन होना चाहिए भाई साहब 39 और लेस देन होने चाहिए 63। तो ढूंढ लो बेटा कौन सा आपके इसके बीच में आ रहा है, 29 नहीं आ रहा, इसके बीच में नहीं आ रहा, कौन आ रहा है, 55 आ रहा है। तो 55 इज द राइट आंसर। आ गया समझ, आ गया स्वाद, अरे आ रहे हैं स्वाद, बहुत बढ़िया। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं शीट को, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं यार, 1 2 क्वेश्चन बचे हैं। अच्छा ऊपर के रह गए क्या, वो भी कर देंगे, घबराने की क्या बात है। वाई आर यू इन फियर व्हेन योर MSR इज हियर। शाबाश। क्या कह रहे बेटे आपको, ध्यान से सुनिएगा, नजरे स्क्रीन पे, स्क्रीन किस पे, स्क्रीन, ठीक है। 1 2 3 4 से जाएंगे कहाँ तक, 50 तक। ए बेटे आपका मल्टीपल है 2 का, कितने का, 2 का मल्टीपल। तो इसमें कितने आएंगे तेरे, 2 4 6 ऐसे करते करते 50 तक, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें कितने बन जाएंगे, 25। और ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 7 है, बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7 14 लास्ट क्या आएगा 49। तो बी के अंदर कितने बन जाएंगे, 7 7 7 होता है ना, तो बी के अंदर कितने बन जाएंगे, 7। तो वो पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x containing both a and b, containing both a and b। अच्छा स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x बताना है, containing both a and b। अच्छा देखिए आप इसको ना इस नजर से देखिए, ये ना कहने का मतलब यही है कि आपको ना ये कह रहा है कि ये आपका x था बेटा, जिससे सारे निकले हैं, देखो x ये था सबसे बड़ा, x से बाहर बैठा है, अंदर ये दोनों है, अंदर ये दोनों है, a है बेटे, ये आपका b है, ये a और a b हो गया। तो वो कह रहा है देन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x। देखिए अगर मैं ये निकाल दूं, अगर बेटा मैं ये निकाल दूं, ये पूरा अगर मैं एरिया निकाल दूं, जो कि आप सब जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, A यूनियन B होता है ना। आप ये सब जानते हैं कि भाई ये सर क्या होता है, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, हम फर्स्ट है ना सर। ये क्या होता है, A यूनियन B होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या A यूनियन B सबसेट नहीं है क्या, A यूनियन B सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट होगा x का। वो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट सबसेट बता दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x आपका सबसे बड़ा होगा, यूनिवर्सल सेट होगा यहाँ पे, ये यूनिवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो इसका स्मॉलेस्ट सबसेट ऐसा क्या होगा जिसके अंदर बोथ ए बी हो एंड बी बी हो दोनों।
तो ये बन जाएगा। तो बस आपको ए यूनियन बी निकालना। तो बेसिकली आपको ये बोलने का तरीका होता है ए यूनियन बी। देखा अब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए। आपसे वो ए यूनियन बी ना पूछ के ये बात लिख देगा और आप घर से ए यूनियन बी पढ़ के भी गए हो, मेहनत भी करके गए हो, फिर भी सर सेट्स का ही क्वेश्चन नहीं निकल रहा, बाकी तो क्या ही करेंगे सर। ए इंटरसेक्शन बी हो गया बेटे। ए को आप कर सकते हो, ए में कितने आपके 25 है, बी में बच्चे 7 है। अब ए इंटरसेक्शन बी समझ लो, देखो क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी है कि कॉमन होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल ऑफ टू एंड मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 7 दोनों होने चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं ऐसे? सर पहला होता है 14 है ना, उसके बाद होता है 28 और 42, बट 3 ही होते हैं क्योंकि 50 से तो आगे जाना ही नहीं है। तो कितने आगे बेटा इसके अंदर? 3। यहाँ से आप 3 माइनस कर दो, तो आप 25 में से 7 में से 3 जाएंगे 4, तो 25 प्लस में 4 कितना है जी? 29। कितना आंसर आ गया? बी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ? अब आ गया समझ? हो गए खुश? वेरी गुड, शाबाश। तुम हो तो भाई हम है तो भाई सब कुछ है। चिंता क्यों कर रहे हो? लगे रहो बस, जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब वही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, लगे रहो। आ जाओ बेटा। लेट जेड कह रहा है एक सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर। जेड है सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, ए बेटे एक सेट दे रहा है आपको, ए के अंदर ना ये इक्वेशन बन के आ रही है। इंटीजर लेने इंटीजर है, इधर भी इंटीजर लेने हैं, इधर भी इंटीजर लेने हैं, और एक इक्वेशन सी बन के दे रहा है आपको। ध्यान से देखो तो बेटा इक्वेशन सी क्या तैयार हो रही है? x प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस में 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। तो यहां से सोल्व करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है सर। इसको बच्चे आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 0 नहीं लिख सकते क्या? सब पता है तुम्हें ना, बोलते नहीं हो बस। पता तो सब है सर, बस बोलते नहीं है। 2 की पावर 0 लिख सकते हो इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे। ठीक है, तो देयरफॉर आपका बेटे क्या आ जाएगा? x प्लस 2, इसके भी फैक्टर बना दूं, ये तो सबको याद होंगे। x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। पावर को कंपेयर कर दिया ना, है ना। अगला भी बना ही लू क्या? बगल में बी सेट भी दे रखा है। बी सेट क्या दे रहा है बेटे आपको? कह रहा है इक्वेशन है 2x माइनस 1 और क्या है भाई साहब? ग्रेटर देन -3 है और यहाँ पे लेस देन 9 है। तो एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ, उधर फिर उसको गया इकट्ठा ही कर दो सर, इकट्ठा ही कर दो, इकट्ठा कर दो। चलो, तो 2x आ जाएगा बेटे इधर, -3 प्लस 1 भी उधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? -2, और ये बच्चा आपका कितना हो जाएगा? 10। ये बेटे कितना हो जाएगा? -1 5। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। आपको कह रहा है x की वैल्यू ना इंटीजर होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे बी सेट के अंदर क्या क्या आएगा आपका? इंटीजर की बात करना। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, बस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने आ जाएंगे तेरे? कार्डिनैलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी, है ना। तो कार्डिनैलिटी बेटे क्या आ जाएगी बी की? 1 2 3 4 5, 5 आ गई। वेरी गुड। इधर से बेटे एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है? -2 आ रही है, 3 आ रही है और 2 आ रही है। तो बेटा ए सेट के अंदर तेरे ये सब एलिमेंट हो जाएंगे, सारे इंटीजर हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो गिनती में आएंगे, सारे गिनती में आएंगे। कितने हो गए बेटे? 3। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा ए क्रॉस बी में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कितने एलिमेंट होते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट में ए है, ये सब तो आपको पता ही है, और क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बच्चे कितने होते हैं? पी इंटू क्यू होते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी लगा दो, ये 5 हो गए, 3 हो गया, तो 5 इंटू 3, तो ए क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे आपके? 15 आ जाएंगे। कितने एलिमेंट्स आ गए? 15 एलिमेंट्स। अब इसके पूछ रहा है सबसेट्स बना दो। अरे सर ये तो आता है हमें। कितने होते हैं बेटा? 2 की पावर कर दो, खत्म। 2 की पावर 15 आंसर आ गया। कहाँ वो आप? ये रहा, ए इज योर राइट आंसर। आ गया समझ? आ गया समझ भाई? अगर आ जाए तो भाई दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करा करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक भी बताओ भाई एमएस सर आ गए हैं आपका मैथ्स को जिताने के लिए, एनडीए पर जीत करने के लिए। ठीक है, और शीट अगर चाहिए तो नीचे यहाँ पे दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, जुड़ना चाहे वहां जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे बातचीत के लिए मैथ्स बाय मोहित सर इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। ठीक है, और लाइक तो ठोकना ही है। एंड जो बेटा अब की बारी जो बजाओगे ना सब्सक्राइब बटन, जो भी दबाएगा नया, तो भाई साहब अंगूठे पैर के अंगूठे से मत दबाना। काफी बच्चे देखे हैं, तो इसको भाई ये काम मत करना, प्यारी से उंगली से दबाना। ठीक है, कौन सी वाली जो भी आपकी प्यारी उंगली है उधर से दबाना। ठीक है, दबा जरूर देना, बस अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा 9 पे 9 पे आ जाइए। 9 के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा 10वें पे। 10वें पे चले जी, शाबाश। 10वें पे आ जाओ।
10वें बच्चे आपको क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट ऑल इवन नंबर स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे से डाउट पूछा था बच्चे ने, इसको मैं कराऊंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए के लिए, आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऑल द इवन नंबर ऑप्टेड है मैथमेटिक्स हो गए, और हुज नंबर डिवाइड बाय, तो मतलब कह रहा है टोटल जो नंबर्स है ना इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट, 140 बेटा टोटल स्टूडेंट है, 140 तो हो गए आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। उसमें से बच्चे आपको क्या कह रहा है कि ऑल इवन नंबर ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स वाले कौन से हो गए, इवन नंबर्ड, इवन नंबर्ड वाले हो गए, डन। एंड हुज डिवाइडेड बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स, तो बेटा फिजिक्स के वाले कौन से हैं, डिवाइडेड बाय 3 वाले, डिवाइडेड बाय 3 वाले, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। एंड दो हुज नंबर इज डिविजिबल 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री वाले कितने हैं जो कि डिवाइडेड हैं, डिवाइडेड बाय 5 वाले, डिवाइडेड बाय 5 वाले। देन द नंबर स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट एनी कोर्स, नंबर स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द कोर्स, ठीक है जी, ओके, एक भी कोर्स जो नहीं ले रहे हैं, तो ये समझ लो ना तो ये फिजिक्स है ना ही बेटा एनी ऑफ द, ना तो कह रहे फिजिक्स हो ना ही मैथ्स हो और ना ही केमिस्ट्री हो, डिड नॉट ऑप्ट एनी कोर्स। तो ये सब हम जानते हैं बेटा, डी मॉर्गन की हेल्प से क्या बन जाता है, पी यूनियन एम यूनियन सी बन जाता है, पूरे का नोट डी मॉर्गन से, और पूरे में से यानी कि आपको ये घटाना होता है, और टोटल आपको 140 दे रखे हैं, ये हमें निकालना होगा, ओके। तो कहने का मतलब है जो ये यू जीरो नहीं है, ये यू है भाई, यू यू और ये यूनियन। तो बेसिकली अब जो मुझे मेहनत करनी है बस ये फाइंड करके आना और मेरा फिर आंसर आ जाएगा, डन। चलिए बेटा इसको फाइंड करते हैं, देखिए मैं यहाँ बना लेता हूँ, चुपके से खोपचे में आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, ए हो गया और ये पी हो गया और ये एम हो गया, पीएमसी हो गया, डन है जी। आ जाओ पी में बेटा आपके कितने हैं फिजिक्स में, अगर आप देखें फिजिक्स में कह रहे हैं कितने हैं जी, मैथ्स के देखो पहले, तो मैथ्स में ना यहाँ पे लिख रहा है इवन नंबर वाले, तो 2 4 ऐसे जाएंगे, आखिरी में 140 आएगा नंबर वाले। तो इसका मतलब कितने आगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स वाले बेटा कितने हो गए आपके, 140 में से आधा गया 70, तो बेटा ये हो गया आपका 70। और फिजिक्स वाले आपके कितने हो गए, डिवाइडेड बाय 3, 3 6 9 करते करते आपका कितना बन जाएगा, 3 4, आखिरी वाले को डिवाइड कर लो ना, वैसे तो जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आखिरी नंबर देखो, शॉर्टकट तरीका क्या होता है ना, जब भी आपको गिनती करनी हो आखिरी नंबर जो है ना बस उसको डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स कितने हो जाएंगे, इंटीजर पार्ट ले लेना, तो करोगे तो बेटा कितने पे जा रहा है, 3 चौके 12 पे, और 2 बच जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, है ना 18 पे। तो कितने आगे आपके फिजिक्स वाले, आपके आगे जी 46 हो गए, ठीक है। फिजिक्स वाले भी आगे सर हमारे पास, केमिस्ट्री वाले भी निकाल सकते हो। केमिस्ट्री में क्या कह रहा है, 5 वाले डिविजिबल चाहिए, तो 5 डिविजिबल सिंपल तरीका है, क्या कर बेटा 140 को 5 से डिवाइड कर दे, 5 से करेगा तो 5 2 2 पे जाएगा, 4 5 8, तो ये वाले कितने आगे, केमिस्ट्री वाले आगे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े आज। अब ये देखिए ये वाला जो रीजन होगा ये आपका कौन सा होगा, मैथ्स एंड फिजिक्स वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स एंड फिजिक्स वाले। मैथ्स एंड फिजिक्स वाले का मतलब है इवन नंबर भी होना चाहिए, दैट इज इवन नंबर एंड डिवाइडेड बाय 3, इवन नंबर एंड डिवाइडेड बाय 3, इवन नंबर एंड डिवाइडेड बाय 3 वाले, ठीक है। चलिए तो इवन नंबर और डिवाइडेड बाय 3 वाले आपने बताने हैं, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आप सोचिए, इवन नंबर भी हो डिवाइडेड बाय 3 भी हो, तो 3 6 आ जाएगा, फिर 12, तो बस बेसिकली आसान तरीका क्या है इसको काउंट करने का, आखिरी वाले को 140 को बेटे 6 से कर दे, बस 6 दूनी 12 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 6 3 18 हो जाएगा, है ना, हाँ 23। बस इंटीजर वाला पार्ट लेना है, इंटीजर वाला पार्ट कह रहा हूँ, फ्रैक्शन इग्नोर कर देना, इंटीजर वाला पार्ट लेना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 23 आ गया, ठीक है सर, ठीक है। तो आपका ये आगे भाई 23, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 5, तो यानी कि आपको कौन से चाहिए, वो डिवाइडेड बाय 3 एंड 5। तो ये कौन से वाले नंबर होते हैं, 15 30 ये सब वाले, है ना। तो क्या तरीका है, आखिरी में क्या तरीका बताया अभी, 140 को बस बच्चे किससे डिवाइड कर देगा,
फिजिक्स है ना, 140 को बेटे 15 से कर दे, कर दे, अरे कर दे, 9 पे जाएगा 135, इंटीजर लेना है सिर्फ, इंटीजर, फ्रैक्शन छोड़ देना। अगले पे आ जाओ, 9 आ गया। और अगला चाहिए केमिस्ट्री और मैथ्स वाले, अगले चाहिए जी केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाले। तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा केमिस्ट्री में आपके आ रहे डिवाइडेड बाय 5 और इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि इवन नंबर डिवाइडेड बाय 5, इवन नंबर डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा इवन नंबर डिवाइडेड बाय 5 कौन कौन से आएंगे, 10 है ना, यही सब चलेंगे आपके। 10 करते करते 140 तक अगर आप जाओगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स कितने हो जाएंगे, 140 को सर 10 से डिवाइड कर दो ना, है ना, कर दो, कर दो, फिर कितना आ गया, 14 आ गया। आखिरी वाला, आखिरी कितना आ गया जी, जिसमें फिजिक्स वाले भी हो, फिजिक्स वाले भी, केमिस्ट्री वाले भी और मैथ्स वाले भी, तीनों चाहिए। ये अब की बारी कौन से वाले आगे बेटा, इसमें आ गया इवन नंबर भी हो, इवन भी हो, और डिवाइडेड बाय 3 भी हो, एंड डिवाइडेड बाय 5 भी हो। अच्छा जी, सॉरी, डिवाइडेड बाय 5 भी हो, तो इवन भी हो, डिवाइडेड, तो ये तो हो गए 30, 60, 90 और 120, क्योंकि फिर तो 150 आ जाएगा, बस इतने से हो गए। तो ये आपके कितने आगे बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, ये आगे जी 4। सारों को आपने बेटे क्या कर देना है, यहाँ पे लिया, अब सबको आप यहाँ पे रख दीजिए, रखे जी। तो बेटा आपका फिजिक्स और ये बीच में कितना निकला है, 4, ये बच्चे निकल गया आपका 4। ठीक है, ये ना मैं दोबारा बनाना पड़ेगा इसको, पीछे ना एक बार ही लग रहा है मेरे को ऐसा सा, ऐसी सी फील आ रही है सर, आ रही है तो बना लेते हैं, समझ आना चाहिए, मेन तो वो जरूरी है। क्यों भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बेटे क्या है, 4 आना चाहिए, है ना। और क्या हो गए, वो थे 46, 70, 28, ये थे 46, 70 और बेटे ये थे आपके 28। डन। तो बस आपके पास सब कुछ है, आप चाहें तो सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो दिमाग नहीं लगाना तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दो। एम यूनियन पी यूनियन सी का बेटे क्या फॉर्मूला था, एन एम एन पी एन सी माइनस में एम इंटरसेक्शन पी, माइनस में पी इंटरसेक्शन सी, माइनस में एम इंटरसेक्शन सी, और प्लस में क्या आ जाएगा, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो बेटे जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, एनएम, एनएम आ गया जी 70, और फिजिक्स आ गई जी आपके पास 46, केमिस्ट्री आ गई जी 28, मैथ्स और फिजिक्स आ गई, मैथ्स और फिजिक्स कितने आ गए, ये रहे 23। ये बेटे आपका कितना आ गया 23, और ये भी कर लो, मैथ्स और केमिस्ट्री, मैथ्स और केमिस्ट्री कितने थे, ये रहे, ये लिखे तो से यहाँ 14, और फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 9, और आखिरी वाला था 4। करे जी एक बारी फटाफट से बेटा इनको मैं जमा करके देख लेते हैं क्या बन रहा है, एक बारी जो बनेगा वही का वही हमारा आंसर निकलाएगा। जल्दी से देख लेते हैं, 70 प्लस 46 प्लस 28, 70 प्लस 46 प्लस 28, और आगे बढ़ेंगे -23 -14 और -9, प्लस में आ जाएगा जी 4। तो ये मेरे बन रहे हैं बेटे 102। तो मेरा टोटल ये आ गया एम यूनियन पी यूनियन सी। ऐसे क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे ना एनडीए के पीवाईक्यूज में भी दे रखे हैं, लेकिन ना वहां पे 2 सेट के लिए दे रखे हैं, 2 सेट के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 सेट के लिए हो गया, 2 सेट के लिए तो आपने देख लिया, ये हो गया 3 सेट के लिए। अब बस इसकी बेटे यहाँ पे वैल्यू रख दो। 140 में से बच्चे तेरे को कितने घटाने हैं, कहाँ निकाला, 140 में से तेरे को घटाने हैं 102, तो 140 में से जैसे 102 तो घटाएगा तो बेटा आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 38 इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ अब तो नहीं पूछोगे बार बार। चलिए शाबाश, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इसी क्वेश्चनों को 2 बारी करके देख लेना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल गहराई में उतर जाएगा, जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएगा मन से। अगला 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, बस खत्म करते हैं फिर हमारे इस वाले को भी, फिर लाते हैं बढ़िया वाला। जौन सा लाना है कमेंट से बुक्स आपके सामने रखा हुआ है, भर दिया करो यार। आ जाओ, क्या कह रहे बेटे, एबीसी बी द सेट है सच दैट फाइव इज नोट, ये बोल रहा है कि फाइव इज नोट ए इंटरसेक्शन बी, और ये सबसेट है सी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फाइव हो गया नोट, और ये हो गया जी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है जी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या 5 के बराबर नहीं होगा। देखो ऐसे टेस्ट में ना आप ना अज्यूम कर लिया करो, खुद से ना कुछ अज्यूम कर लो, जैसी कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन को मानते हुए ना अज्यूम कर लो क्या बातचीत हो सकती है।
सर ऐसा कर लो, ए को सर आप मान लो 1 2 3 मान लेता हूँ, और बी को बेटे मान लेता हूँ मैं 3 7 9, और एक सी को मैं मान लेता हूँ। यहाँ से मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी लूंगा तो ये 3 आ जाएगा, और वो सबसेट बनाना है किसका, सी का, है ना। वो क्या है, सबसेट्स बनना चाहिए सी का। ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, और सबसेट और इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तो सी को मान लो बस 3, सी को बस 3 मान लो, लेट। ये सारे मैंने लेट कर लिए, 1 2 3। तो कंडीशन तो मैच हो रही है ना, पहले तो देखो कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही। ये है सबसेट किसका, 3 का है, बिल्कुल है सर, बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ पहली स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ऐसी केसेस में ना हमेशा ज्यूम कर लिया करो, कितनी प्रॉपर्टी याद करे, मर जाएंगे यार ऐसे तो। नंबर ज्यूम करो, आंसर लगा के आओ। बी इंटरसेक्शन सी, बी ये रहा, सी, दोनों को बेटे इंटरसेक्शन करोगे तो 3। तो वो कह रहे हैं नॉट इक्वल टू 5 है, यस, तो ये यस है। नॉट ट्रू कह रहे हैं, नॉट ट्रू के बारे में आपने बताना, ठीक है ना। अगले पे चलिए, अगले पे कह रहा है कि a माइनस बी अगर मैं कर दूं तो a माइनस बी बेटे करके देख लो। यहाँ पर ये रहा a, ये रहा b, a माइनस बी में 1 2 3, और पीछे से बेटे 3 7 9। आपको पता ही है आगे जो सेट होता है वो डिसाइड करता है। बेसिकली क्या करेंगे, कॉमन वाला एलिमेंट हटा देंगे, ये कॉमन हटा देंगे तो 1 2 आ जाएगा, राइट। और तो 1 2 आपका क्या आ जाएगा जी, सबसेट है सी का। 1 2 क्या रहा है, इफ 1 2 है सबसेट है सी का, तो क्या ए सी के बराबर होगा। 1 2 क्या है, इसी के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है क्या आपका ए सी के बराबर होगा। अच्छा, वो कह रहा है 1 2 अगर सी का सबसेट आ जाए, मतलब कि यहाँ पर ना आपने सी एज्यूम ऐसा करना है जिसमें ये इसका सबसेट बनकर आ जाए, यानी कि आपको हाँ 1 2 तो उसमें होना चाहिए। हाँ तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा बेटे। तो मतलब पहले ये कह रहा है ये होनी चाहिए, ये आपको लेनी पड़ेगी, तब आपका दूसरे वाला पूछ रहा है, ये आपको लेनी पड़ेगी तब आपसे ये पूछेंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है होगा जी, हाँ जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। दिमाग खाएगा ही थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन आ जाएगा समझ। अगली बात, अगले पे चलो। अगली तो बेटा आप सीधा देखे तो प्रॉपर्टी लग रही है ए इंटरसेक्शन बी की, क्या ये सी के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल होगा, ये तो बेटा बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। इसको तो आपको ऑप्शन लेके भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन लेके भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सी यूनियन बी, अगर सी बड़ा है, अगर सी इनमें सबसे बड़ा सेट दे रखा है बेटा, सी क्या है सबसे बड़ा, अगर इन्होंने दे रखा है सबसे बड़ा, तो भाई बड़ा अगर किसी से भी जुड़ेगा तो बड़ा ही तो सामने आएगा। अरे हाँ या ना तो कर दो, कर दो, अरे कर दो। अगले पे चलो, फोर्थ पे, फोर्थ आ जाएगा बेटे। फोर्थ में तेरे को क्या कह रहा है कि ना ए है आपका सी का सबसेट है, ए यानी कि सी का सबसेट है, यानी कि इफ ए इज ए माइनस सी आपका क्या है जी, सबसेट है किसका, बी का। ए माइनस सी किसका सबसेट है, सी बी का। देन ए इज सबसेट ऑफ बी भी होगा क्या। तो आपने इसमें ये लेके चलो, एक बार ये उल्टा कह रहा है, ये अपने नए रूल बना रहा है। तो आप एक बार लेके चलो, लेट ए को सी के बराबर लेके चलो, तो ए माइनस सी तो आपका 5 आ गया। तो 5 तो वैसे भी सबका सबसेट होता ही है, 5 तो सबका सबसेट होता ही है। तो क्या ए का सबसेट बेटा 5 बी के बराबर होगा। तो ये ट्रू है बट नॉट ऑलवेज, ट्रू बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। देखिए ऐसे समझ लो कि एक एक सेट है 1 2, और ए बी एक सेट है बेटे ए बी सी। आपको पता ही है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि ए भी बी का सबसेट होगा, बट कभी कभी हो भी सकता है। तो ट्रू बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो इसका मतलब डी हमारा बेटे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन दोबारा फंसे तो ऐसे ही करा करो, नहीं तो छोड़ देना, तब भी क्या ही जा रहा है। ऐसे वाले अगर बिल्कुल रुलाने को आ जाए आपको। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, ओ बाप रे बाप, क्वेश्चन लास्ट वाला ना हमेशा बड़ा ही फंसता है हमें, जितनी भी करी है। बच्चा वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम है तो भाई कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे एनडी एग्जाम के लिए, अगर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं। 2 न्यूज़पेपर है, ए एंड बी है, पब्लिश इन 25। ठीक है, those who read A but not B look into advertisement. 40% of those who read B but not A also look into the advertisement, while 50% of those who read both look into the advertisement. The percent of people who look into the advertisement is, अच्छा, ओके,
तो ये कह रहे हैं आपको ए एंड बी आर द सिटीजन पॉपुलेशन, रीड न्यूज़पेपर है ना, वाइट रीड बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ए के आपको कह रहे हैं जी 25% है, इसका भी देखते हैं। और बी के आपको कह रहे हैं 20% है। बी के कितने हैं जी 20% है। ठीक है, ए एंड बी वाले कितने हैं 8% है। 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नोट बी। अच्छा, तो मतलब रीड ए नोट बी, ये रीड ए बट नोट बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है ना, 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नोट बी लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। तो मतलब इनका 30% ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट जो भी आएगा, 30% ऑफ इंटरसेक्शन बी नोट, ये क्या कर रहा है बेटा, लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। ये क्या कर रहा है, लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। देखे क्या निकलवाएगा हमसे, ये लुक इनटू एडवर्टीजमेंट है ना। 30% दोज बट नोट बी, और 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नोट ए ऑल्सो लुक इनटू द एडवर्टीजमेंट। अगली, ये तो पहली लाइन हो गई। अगली में कह रहा है 40% ऑफ दोज, 40% ऑफ दोज हु रीड ए बट नोट ए लुक इनटू द एडवर्टीजमेंट। ये भी बेटे लुक इनटू एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, आप भी हो। एंड 50% ऑफ दो हु रीड बोथ लुक इनटू द एडवर्टीजमेंट। तो बेटा 50% ऑफ बोथ, ठीक है ना, 50% ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। अच्छा जी, ये भी सुन लिया आपकी बात। देन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू द एडवर्टीजमेंट, मतलब टोटल बतानी है। ओके जी, समझ गया आपकी बात, हम अच्छे समझ गए, बिल्कुल अच्छे समझ गए। देख बेटे, पहले ना ऊपर की कहानी पर आओ, ऊपर की कहानी सुनो। ऊपर की कहानी भाई साहब कुछ इस प्रकार है। ऊपर जो बेटे कहानी दे रखी है वो ए है, ये बी हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। ए में बेटे कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 25%, ये बेटे दे रखे हैं आपको 20%। ठीक है, ये हो गया जी 20%, ये हो गया बेटे 25%, और बीच वाले दे दिया 8%। तो ए बट नोट बी आपको सबको पता है वेन डायग्राम से, ये क्या होगा, ए नोट बी। तो ये 25 में से 8 जाएगा तो बेटा लड्डू मेरे कितना बचेगा, 17% बचेगा सर, बिल्कुल बचेगा। अगले पे बेटा इसको क्या बोलते हैं, बी नोट, बी इंटरसेक्शन ए नोट। 20 में से 18 जाएगा, 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12% बचेगा सर। वेरी गुड। अब देखिए पहले का, पहला ये नंबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर पहले वाले की, इसको मैं ना नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ और इसको 3 मान लेता हूँ। तो मेरा जो एक नंबर आंसर आएगा ना, एक नंबर का आंसर आएगा 30% ऑफ फर्स्ट का, यानी कि इसका 30%, 30% ऑफ 17%। 17 इंटू 3 कर दो बेटे, कितना बचे सर, 51 है ना। हाँ, 510 कुछ यही बनेगा ना। हाँ, 51, 17 3 51 हो गया। 510 परसेंट यानी कि 2 बारी परसेंट आएगा, यानी कि आप ये समझ लो 5.1 ले लो। ठीक है, 5.1% ले लो, ये हो गया। 2 वाला देख लो बेटे, 2 वाले के लिए नंबरिंग क्या है, 2 वाले के लिए है 40% ऑफ दिस, यानी कि इसका 40%, इसका 40% सीधा निकल रहा है। तो यहां भी आप करोगे तो बेटा कितना बन रहा है आपका, 12 4 48 हो जाएगा, है ना। और परसेंटेज तो जिसको आप क्या लिख सकते हो, 4.8%। 3 वाले का भी देख लो बेटा, 3 वाले को भी ऐड देख लो, ए इंटरसेक्शन भी 50% इसका, 50% किसका, इस 8 वाले का। तो 8 पंजो कितना होता है, 40, है ना। ये बन जाएगा आपका परसेंटेज और ये परसेंटेज, तो ये कितना आ गया 4%। वो कह रहा है टोटल बता दो, तो टोटल तो बेटा आपको आता ही है, टोटल तो सर आएंगे ही आएंगे। 1 को जमा कर दो 2 से, इसको कर दो 3 से, 5.1 प्लस 4.8 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 4 4 8.8 प्लस में 5.1, 8 और 1 9, 8 और 5 13, 13.9 इज योर राइट आंसर। ए इज योर राइट आंसर। आ गया समझ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा इसको एनडी एग्जाम के लिए, इवन वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन देके लपक के करा करो एकदम से, वो जो बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए एनडी एग्जाम के लिए। वेरी गुड, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के सेशन का। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कर दिया खत्म, वाह भाई वाह। सर एक ही में उड़ा दिया आज तो, क्या करे बेटा। सेट्स के ना यार लिमिटेड ही क्वेश्चन मिले ढंग के। वैसे तो बोले जाते हैं सेट्स में सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, सच बात है कि सिर्फ पीवाईक्यू कर लो हो जाएगा, बट आजकल पिछले 2-3 दिनों से, 2-3 सालों से ना पैटर्न अलग सा आ रहा है। तो इस बदलते पैटर्न को देख के ना थोड़े से क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस जरूर करने चाहिए।
ताकि थोड़ा सा बदला भी क्वेश्चन आया तो हमें कोई डर नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे परसेंटेज वाले आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जितने मुझे ढंग के मिल पाए वो मैं लेके आया, बाकी और भी होंगे वो मैं शेयर कर दूंगा आपके लिए, चिंता ना करो। इवन ये क्लास की पीडीएफ भी मैं वहां पर शेयर कर दूंगा नीचे ये टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आपको ये दिख जाएगी। डन, गुड। आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन टाउन हो गया 20% फैमिलीज ओन ए फोन, 50% ओन ए वो। तो बेटा फोन वाले हो गए जी आपके 25%, और कौन से हो गए जी, कार वाले हो गए आपके कार वाले हो गए आपके 15%। और फैमिली ओन नीदर ए फोन, ना तो फोन लेती है ना ही कार लेती है, कुछ भी नहीं लेती है सर, ये तो गलत बात है। होइए बेटे, मेहनत कर रहे हैं, ले लेंगे, फोन भी ले लेंगे, कार भी ले लेंगे, क्यों भाई। अगले पे बेटा पी इंटरसेक्शन यूनियन, इसको आप ये लिख सकते हो। तो बेटा इसको क्या लिखोगे, टोटल। टोटल कितना, अगर आप मान के चल रहे हो 100 है ना, मैंने बोला था ना आपको, इसको 100 मान के आप चल सकते हो। तो पी यूनियन सी बेटे 65 मान लो, इधर से जाएगा तो आपका एन ऑफ पी यूनियन सी बेटे कितना निकला है आपका, 35 निकलाएगा। परसेंटेज में लिखना है, परसेंटेज में लिख लो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, जब अपने मन के हिसाब से करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा स्टेटमेंट वाला है तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाला वो भी वेन डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो केस है तो दो वाला तो बहुत ही आसान होता है। डन जी। चलिए आपको कह रहा है कि 2000 फैमिलीज हैं, 2000 फैमिली बोथ ए कार ए एंड बी, मतलब जो कार और फोन दोनों रख रही है वो है बेटा 2000 फैमिलीज। मतलब ये परसेंटेज में नहीं दिया, ये बेटे परसेंटेज में नहीं दिया, नंबर में दिया, यानी कि ये वाला। तो आप इसको परसेंटेज में निकालो पहले। तो ये मान लो बेटा कितना हो गया, x% हो गया। ये आपका कितना था जी फोन, ये था बेटे आपका कार, तो फोन वाले थे 25%, ये थे बेटे आपके 15%। तो आपने ऐसा करो पहले तो इसको निकालो, क्योंकि सब कुछ है हमारे पास, बस ये रह गया। तो जैसे आप बेटा पी यूनियन ये लगाओगे तो आपको पता चलेगा सर एनपी लगा दो, एनसी लगा दो, लास्ट क्वेश्चन हमेशा बढ़िया आता है। क्यों भाई, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। तो बेटा 25% आ जाएगा, प्लस में केमिस्ट्री वाले बेटे आपके 15 आ जाएंगे, और पी यूनियन ये एक्स आ जाएंगे। कितना हो जाएगा जी, 40 माइनस एक्स हो जाएगा, दैट इज पी यूनियन सी हो गया। और पी यूनियन सी बेटे आपको कितना, ये परसेंटेज में चल रहा है सब कुछ, परसेंटेज में, ठीक है, ये सब चल रहा है परसेंटेज में। ये आपका कितना परसेंट है बेटे, 35, 40 माइनस एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा, 40 में से 35 गए तो 5% टोटल का, राइट, ये सब टोटल का है। तो ये समझ लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटरसेक्शन सी जो है वो है 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन फैमिली लिव इन ए टाउन, यानी कि टोटल। तो वो आपको कितना दे रखा है, 2000। तो बेटा 5% ऑफ टोटल की मैं बात करूं तो दिस इज इक्वल टू 2000। तो बेटा 5/में आप 100 पे जाओगे, इंटू में बेटे टोटल इंटू में 2, 5 से 2 पे गया, तो बेटा टोटल आपके कितने आ रहे हैं, 2 2 4, और ये 40,000 फैमिलीज आ रही है। आंसर कितना आ रहा है जी, सी तो आपका करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 40,000 इज सी इज करेक्ट है। तो सी तो भाई सब में करेक्ट है ना, सी तो भाई सब में करेक्ट है। बाकी भी देख लो, 5% फैमिली ओन बोथ ए कार, बोथ कार एंड फोन, 5%। हाँ ये भी ठीक है, बोथ कार एंड फोन बेटा कितने, दोनों कौन से कर रहे हैं, दो जिसके बाद दोनों है, हाँ ये भी करेक्ट है। 30% ओन नीदर ए कार नोर ए फोन, आइदर ए कार, सॉरी 35% ओन आइदर ए कार और ए फोन, हाँ ये लिखा हुआ। यूनियन का मतलब बेटे क्या होता है, एटलीस्ट होता है, लिखवाया हुआ मैंने आपको। इसको आप क्या लिख सकते हो, आइदर वगैरह में भी लिख सकते हो, आइदर पी और सी, आइदर पी और सी लिख सकते हो। तो हाँ ये भी ठीक है, तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, यानी कि सी इज योर राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे ही हम अगले पे बढ़े, अरे वाह खत्म। तो यहाँ पे हमारी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेवल 2 के सेट्स के होते हैं हमारे खत्म, बिल्कुल मजे के साथ, स्वाद के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको भाई साहब अच्छे से बेटे समझ आ गया होगा, दिल खुश आपका हो गया होगा, है ना, दिल खुश आपका हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो भाई साहब बता देना कमेंट सेक्शन में, अगली बारी खुश कर देंगे आपको। ठीक है, तो अगर पसंद आए तो भाई लाइक जरूर ठोका करो,
एंड कमेंट करके जरूर बताया करो। ऐसी बेटा मैं जबरदस्त से लेके आता रहूंगा, मेहनत आपके लिए खूब कर रखी है। कॉन्सेप्ट किंग सीरीज अलग चल रही है, उसके बाद ये लेवल 2 के अपडेटेड कंटेंट के क्वेश्चन डालता रहता हूं, और साथ ही अब हम क्लासेस भी शुरू कर देंगे। तो देर किस बात की है, फटाफट से बेटा सब्सक्राइब का बटन दबा दो, जल्दी से हम आगे पहुंचेंगे। और लड्डू वाली स्माइल नीचे कमेंट में बता देना कैसा रहा सेशन, कुछ स्वाद आया कि नहीं आया, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, भेजें या फिर और ना भेजें, और अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। जल्दी से मिलूंगा मैं अगले सेशन में नए कंटेंट के साथ, नए जबरदस्त क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी हेल्प हो सके मैथ्स में, आसानी से पेपर को निकालने में। साथ में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और एनडीए पर जीत करेंगे। चलिए तो अभी तक के लिए इतना करते हैं, हम मिलते हैं बेटा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय